हाय वेलकम टू कोड फीड एन एक्सपीरियंस एडवांस जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन सीरीज। हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हैं। लास्ट कुछ वीडियोस से हम स्कोप के बारे में पढ़ रहे हैं कि फंक्शन स्कोप होता है, ब्लॉक स्कोप होता है, स्कोप होता है, स्कोप चेन होती है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, फिर हमारा होस्टिंग होती है हर एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। हमने यहाँ पर ये पढ़ा है कि वेरिएबल्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कहाँ पर आप उसको एक्सेस कर सकते हो, कहाँ पर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप उसको ग्लोबली डिक्लेयर करोगे तो हर जगह आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आप उसको किसी एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करोगे तो वहां पे एक नया कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाता है, तो आप सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हो। तो हमने ये कुछ चीजें पढ़ी थी। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो कि ग्लोबल वेरिएबल्स के ऊपर बेस्ड है। मैं यहाँ पर आपको ये क्लियर करूंगा कि क्यों हमें ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं बनाने चाहिए। जावास्क्रिप्ट में ग्लोबल वेरिएबल्स डेंजरस क्यों कहलाते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूटिंग द ग्लोबल वेरिएबल्स। तो अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है जिसमें मेरे पास यहाँ पे एक एचटीएमएल टैग है, हेड सेक्शन है, मेरे पास यहाँ पे बॉडी सेक्शन है जिसमें मेरे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप हेड सेक्शन देखो तो हेड सेक्शन में मेरे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग है जिसके अंदर यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है नेम के नाम से, फिर उसके नीचे एक और स्क्रिप्ट टैग है जिसके अंदर एक और वेरिएबल डिक्लेयर्ड है विद सेम नेम। से वेरिएबल का नाम बिल्कुल सेम है जो कि नेम है। मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल है कि यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, कोड फॉर इंटरव्यू यहाँ पे प्रिंट होगा या फिर यहाँ पे आयुष्मान खुराना प्रिंट होगा। वैर नेम कोड फॉर इंटरव्यू, वैर नेम आयुष्मान खुराना, दोनों वेरिएबल्स का नाम यहाँ पे बिल्कुल सेम है। नेम को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, क्या प्रिंट होना चाहिए, कोड फॉर इंटरव्यू प्रिंट होगा या फिर यहाँ पे आयुष्मान खुराना प्रिंट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको वापस लेके चलूं, मैंने यहाँ पे इस वाली फाइल को लोड किया हुआ है, रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे नेम को प्रिंट कराता हूँ, आप यहाँ पे देखोगे आयुष्मान खुराना यहाँ पे प्रिंट होगा। इसने क्या किया, कोड फॉर इंटरव्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और इसने यहाँ पे आयुष्मान खुराना प्रिंट किया है। आपने यहाँ पे वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे विंडो को, यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट को अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आपको यहाँ पे जो वेरिएबल नेम है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नीचे आके देखोगे, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे देखो नेम में यहाँ पे आपके पास आयुष्मान खुराना है और नेम में वो आया ही नहीं, कोड फॉर इंटरव्यू यहाँ पे नेम में आया ही नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे सेम नेम से डिक्लेयर थे, तो इसने यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू को रिप्लेस कर दिया और इसने यहाँ पे आयुष्मान खुराना को प्रिंट कराया। ये चीज बहुत एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर पैदा करती है आपके जावास्क्रिप्ट कोड में, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता है, चलो यहाँ पर तो मेरे को यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे वैर नेम ये है और वैर नेम यहाँ पर ये है। बट सपोज मेरे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग है जिसमें सपोज एक मेरे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट है विद app.js, दूसरा सपोज मेरे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट है विद अ डिफरेंट नेम। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे नेम ले लेते हैं, सपोज code.js। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ये दो जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं और दोनों जावास्क्रिप्ट फाइल्स में मेरे पास यहाँ पे नेम वेरिएबल डिक्लेयर्ड है ग्लोबली। मेरे पास यहाँ पे नेम वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। तो जो भी यहाँ पे app.js के अंदर आपका नेम वेरिएबल होगा, code.js वाला नेम वेरिएबल उसको रिप्लेस कर देगा। क्योंकि जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, स्क्रिप्ट टैग भले ही आपके यहाँ पे अलग अलग थे, बट जब आपका फाइनल कोड आपके ब्राउजर में जाता है तो सभी जो स्क्रिप्ट टैग हैं वो आपके कंपाइल हो जाते हैं इनटू अ सिंगल स्क्रिप्ट टैग। तो जो भी आपका यहाँ पे नेम होगा वो उसको रिप्लेस कर देगा यहाँ पे। बिल्कुल सेम केस यहाँ पर है, जो भी आपका app.js के अंदर लिखा हुआ है code.js का कोड उसको रिप्लेस कर देगा अगर कोई मैच होता है। तो जैसे यहाँ पे नेम आपका वेरिएबल यहाँ पे दोनों जगह डिक्लेयर था, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इस वाले नेम ने इस वाले नेम को यहाँ पे ओवरराइड कर दिया। तो अगर ऐसा ही कोई वेरिएबल आपका app.js के अंदर डिक्लेयर्ड है और code.js के अंदर भी आपका यहाँ पे सेम वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, तो ये क्या करेगा, code.js वाला वेरिएबल आपके app.js वाले वेरिएबल को रिप्लेस कर देगा। तो ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को थ्रो करता है। आप यहाँ पे देखोगे कि app.js से आपका जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आएगा इस केस में, क्योंकि code.js ने आपके कोड को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि कभी भी ग्लोबल वेरिएबल्स हम जावास्क्रिप्ट में नहीं बनाते। कभी भी, जब तक बहुत जरूरी ना हो, आपको ग्लोबल वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट में नहीं बनाने हैं। दूसरी चीज, ये तो एक रीजन था। एक और रीजन यहाँ पे आता है कि मेमोरी जो होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास मेमोरी है या फिर ब्राउजर की जो मेमोरी है ये बहुत लिमिटेड है। और आपके जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन एग्जिस्ट करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे आपको विंडो, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ ना, तो यहाँ पर जो आपका नेम के नाम से जो आपका यहाँ पे वेरिएबल है वो थ्रू आउट द एप्लीकेशन आपका एग्जिस्ट करेगा। ये वाला वेरिएबल आपका सीधा विंडो से जाके अटैच हो गया और ये आपका थ्रू आउट द एप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा चाहे उसकी जरूरत है या नहीं है।
तो हमेशा क्या कोशिश की जाती है कि ग्लोबल वेरिएबल्स आप कम से कम बनाओ। एक तो क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता, ठीक है? यहाँ पर जैसे app.js और code.js में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा अगर सेम ग्लोबल वेरिएबल्स आपका सेम नेम से यहाँ पे डिक्लेयर्ड है तो। दूसरी चीज, ये मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं थ्रू आउट द एप्लीकेशन, वो चीज एग्जिस्ट करती है और ये आपका मेमोरी लीक को भी अंजाम दे देते हैं। मेमोरी लीक एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ये मैंने अब तक कवर नहीं किया, इसको भी कवर करना है। तो मेमोरी लीक का कॉन्सेप्ट भी इसके बाद पिकअप करेंगे और ग्लोबल वेरिएबल्स का बहुत बड़ा हाथ है जावास्क्रिप्ट में मेमोरी लीक को अंजाम देने में। तो ग्लोबल वेरिएबल्स हम कम से कम बनाते हैं, अगर बहुत जरूरी नहीं है तो ग्लोबल वेरिएबल्स हम नहीं बनाते, ठीक है? अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है? सपोज मेरे पास यहाँ पे मेरे को जरूरत है ग्लोबल वेरिएबल की, ग्लोबल वेरिएबल के बिना काम ही नहीं चलेगा अपना, ठीक है? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था मॉड्यूल्स का, वो हम देखेंगे आगे जाकर। लेकिन यहाँ पर अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ जो कि यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स को प्रिवेंट करने के लिए आया था, जो कि था इफी का कॉन्सेप्ट। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो इफी, इसको बोला जाता है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। इफी की फुल फॉर्म है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। इफी क्या होता है? इफी एक फंक्शन होता है जो अपने आप को कॉल करता है। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन है सपोज नेम के नाम से, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पर मैं सपोज कोड फॉर इंटरव्यू को मैंने यहाँ पर रिटर्न किया और यहाँ पर आपको ये वाला फंक्शन कॉल करना पड़ता है। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, इसमें से मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग को रिटर्न किया और यहाँ पे मैंने उस फंक्शन को कॉल कर दिया। चला के अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये यहाँ पे कॉल होगी। बट इफी क्या होता है? इफी एक फंक्शन है जो अपने आप को खुद से कॉल करता है। तो सपोज अगर आपको यहाँ पे दिखाओ, इफी को आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस से रैप करना होता है, तो ये यहाँ पे एक फंक्शन है और आपको इसको यहीं पे कॉल करना है, तो ये आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने होते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि तो यहाँ पे अगर आप देखो इफी जो फंक्शन है वो यहाँ पे खुद से कॉल हुआ है। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल नहीं किया, नेम फंक्शन मेरे पास यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, मैंने यहाँ पे नेम लिख के इसको कॉल नहीं किया, मैंने यहाँ पे सिंपल जो फंक्शन है उसको यहीं पर ही कॉल मार दिया। आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो यहाँ पे पैरेंथेसिस है यहाँ पे इसको अंदर भी डाल सकते हो, रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। तो ये इफी होता है। तो इफी कैसे प्रिवेंट करता है आपके ग्लोबल वेरिएबल्स को? ये कुछ इस तरह से प्रिवेंट करता है कि आप यहाँ पे काम कर सकते हो कि यहाँ पर है ना, इसको एक वेरिएबल में आप यहाँ पे इसको स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पे इसके अंदर आप चाहे जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करो, बाहर जो वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल एक ही होगा। तो अगर आपको मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख के दिखाऊंगा तो यहाँ पर अभी रिटर्न करेगा कोड फॉर इंटरव्यू। तो आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको अब आप यहाँ पे इस वाले एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर रैप कर सकते हो। तो बिल्कुल सेम तरीके से आप इसको भी हैंडल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर आओ, मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे ये वाला नेम चाहिए, आयुष्मान खुराना। अभी क्या हो रहा है कि आयुष्मान खुराना को प्रिंट कर रहा है, इस वाले नेम को ओवरराइड कर रहा है। बट अगर मेरे को ये वाला नेम चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ कि मैं इस पूरे को रैप कर सकता हूँ एक इफी के अंदर, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को मैं यहाँ पे रैप कर रहा हूँ एक इफी के अंदर, और आप यहाँ पे फिर इसको स्टोर करा सकते हो एक यहाँ पे वेरिएबल के अंदर। सपोज मैंने यहाँ पे इसको स्क्रिप्ट 1 के अंदर स्टोर करा दिया। इसके बाद आप यहाँ पे डाल सकते हो सपोज स्क्रिप्ट 2 इज इक्वल्स टू, और तो यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आप दोनों को एक्सेस कर सकते हो। आपने यहाँ पे क्या किया, दोनों का यहाँ पे आपने ग्लोबल वेरिएबल बना दिया। एक ग्लोबल वेरिएबल ये है, एक ग्लोबल वेरिएबल ये है। अब आप बोलोगे कि अभी तो मैंने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया है कि ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं बनाते और फिर से मैंने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बना दिया। समझाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ एक ग्लोबल वेरिएबल है, मल्टीपल बनाने से अच्छा सिर्फ एक बना दो। आता हूँ, देखो इस पर अब अभी आता हूँ। पहले एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। अब अगर मेरे को यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू को एक्सेस करना है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्रिप्ट 1 यहाँ पे मेरे को रिटर्न करेगा कोड फॉर इंटरव्यू। अगर मेरे को यहाँ पे इसको एक्सेस करना है, इस वाले नेम को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्रिप्ट 2 यहाँ पर मेरे को रिटर्न करेगा आयुष्मान खुराना। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। अब आपका यहाँ पे सवाल होगा कि ब्रो आपने भी तो यहाँ पे ये बनाए हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स बनाए हैं, अभी तो इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया है कि नहीं बनाते, अब फिर बना दिए। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक बनाया है। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल जो वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे सपोज आपको अगर यहाँ पे आपको अगर मैं एक चीज दिखाऊं, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहा हूँ। ये मेरा सपोज पहला वेरिएबल है। इसके बाद तो एक सेकेंड, थोड़ा सा इंडेंटेशन ठीक कर देता हूँ ताकि ये आएगा। मैं यहाँ पे फोन भी कर रहा हूँ, ठीक है? फोन मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे सपोज
ईमेल के नाम से मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया। तो अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो मैं यहाँ पे डिफरेंट ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं बना रहा। मेरे पास ग्लोबल वेरिएबल सिर्फ एक ही है जो कि script1 है। अगर ये ग्लोबल वेरिएबल मेरे पास यहाँ पर ना होता तो मेरे पास यहाँ पे 3 अलग-अलग ग्लोबल वेरिएबल्स होते। तो इससे अच्छा मैंने सिर्फ एक ही ग्लोबल वेरिएबल बनाया है जिसमें मेरे पास यहाँ पे तीनों चीजें अटैच्ड हैं। तो ये एक तरीका है, ठीक है? ये एक तरीका है कि आप यहाँ पे इसको एक इफी के अंदर रैप कर दो। आप अगर मेरे जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स देखोगे ना तो इसमें मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक जैसे ये जो जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स हैं, काउंटडाउन टाइमर है, ठीक है? एपीआई कॉलिंग है यूजिंग अ फेच फंक्शन। अगर आप यहाँ पे नीचे आओगे तो टिप कैलकुलेटर है, इससे नीचे आओगे लोन कैलकुलेटर है। तो जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स है ना, इसमें मैंने बहुत अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन करी है। तो अगर इसको मैं आपको यहाँ पे सेव करके वापस लेके जाता हूँ, तो अब आप यहाँ पे अगर script1 की हेल्प से मेरे को नेम को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे नेम लिख सकता हूँ। आप यहाँ पे देखो कोड फॉर इंटरव्यू में ये मेरे को देगा। script1 की हेल्प से अगर मेरे को फोन को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली फोन डाल सकता हूँ। script1 की हेल्प से अगर मेरे को ईमेल को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ईमेल लिख सकता हूँ। तो ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं है मेरे पास, ग्लोबल वेरिएबल सिर्फ एक ही है जो कि script1 है। तो यहाँ पे हम अपना जो ग्लोबल नेम स्पेस है उसको पॉल्यूट नहीं कर रहे। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है पॉल्यूटिंग द ग्लोबल नेम स्पेस, जहां पर आप इतने सारे ग्लोबल वेरिएबल्स बना देते हो कि आपका जो ग्लोबल नेम स्पेस है वो पॉल्यूट हो जाता है। इसके बाद अगर मेरे को आयुष्मान खुराना को प्रिंट करना है तो मेरे को यहाँ पे बस script2 लिखना है, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे script2 लिखा, इसने आयुष्मान खुराना को प्रिंट कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है, इफी प्रिवेंट करता है। इफी की हेल्प से आप जो ग्लोबल नेम स्पेस है उसको पॉल्यूट होने से बचा सकते हो, और जिसका एग्जांपल ये मैंने आपको यहाँ पे दिया भी है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। मेमोरी लीक को ये चीज प्रिवेंट करता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, मेमोरी लीक पूछते हैं इंटरव्यू में, और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है वो भी पूछते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।